ममता दी ने क्या बोला कि नहीं नहीं, अगर बीजेपी सरकार बंगाल में बनेगा तो लोग मांस और मांस खाने नहीं मिलेगा। अरे माँ, बाकी कोई इशू नहीं मिले, अभी जाके मांस और मांस खाने नहीं मिलेगा, तुम्हारा पास यही इशू बना रहा। भाई और बहनों, असम में लोग मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? असम में लोग मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? असम में किसका सरकार है? किसका सरकार है? अगर असम का बीजेपी सरकार में असम में मांस और मांस खा सकता है तो बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगा तो लोग मांस और मांस खाएगा कि नहीं खाएगा? तो ममता दी, आप झूठ बोलते हो, लेकिन इतना भी तो झूठ मत बोलो ना। रास्ता का उस पर असम है, इस पर पश्चिम बंगाल है। अभी अभी मुझे बताया गया है विशाल ने शादी भी असम का धुबरी से ही किया हुआ है। अभी उनको पूछिए, धुबरी में लोग मांस और मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो ये हमारे आपका यहाँ में जितना गुरखा लोग होते हैं, असम में भी तो बराबर इतना ही गुरखा लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? असम का गुरखा खासी का मांस खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो क्यों झूठ बोलते हो ममता दी? तो ममता दी एक झूठ का भंडारा बन चुका है, खाली झूठ ही मुंह से निकालता है, कभी सच नहीं बोलते हैं। बीजेपी का असम में सरकार बनेगा, इसलिए हम लोग सनातन का लोग जाग उठा है। आप लोगों को देखा होगा असम कितना छोटे प्रदेश है, बंगाल कितना बड़ा प्रदेश है। चुनाव का पहले जब असम और बंगाल का चुनाव एक साथ होने वाले थे, मैं बार बार बंगाल में पूछते रहा कि चाय बागान का लोगों का जो डेली वेज है वो कितना बन रहा है। लोगों ने बोला 240 रुपीज। तो मैंने बोला कि 240 रुपया में और 9 रुपया रेशन का कैसे चलेगा? असम में हम लोग रेशन भी देता हूं, 240 रुपया देता हूं। बंगाल को भी कुछ बढ़ाना चाहिए, असम भी कुछ बढ़ाएगा। लेकिन चुनाव का दिन आने लगा, लेकिन ममता दी ने असम में और बंगाल में दोनों में टी गार्डन का मालिक लोगों का साथ साठगांठ कर लिया और तनख्वाह बढ़ने नहीं दिया। तो मैंने क्या किया, चुनाव जब आते रहा बंगाल में नहीं बढ़ रहा है, तो मैं क्या किया, असम में ही सीधा हमारे वेज 280 रुपया कर दिया। अभी हमारा बागान का मजदूर को कितना रुपया मिलता है? 280 रुपया रेशन का साथ, रेशन का बिना नहीं, रेशन का साथ 280 रुपया।